हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों, यानी कि 100 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग यूं चुटकियों में कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जब भी हम बच्चों को कहते हैं कि आप वर्ग ज्ञात करो, तो वो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि 5 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, 5 गुणा 5 बराबर 25, और यही वर्ग ज्ञात करने का तरीका भी है। यानी कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है, उस संख्या को उसी से गुणा कर दो, उस संख्या का वर्ग निकल जाएगा। अब 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं का वर्ग तो सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है। यदि हम बच्चों को पूछें कि 7 का वर्ग कितना होता है, तो बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे 49 होता है। यदि बच्चों को यह पूछा जाए कि आप यह बताइए 12 का वर्ग कितना होता है, तो इसका भी बच्चे जवाब दे देंगे 144 होता है, क्योंकि उनको जुबानी याद है। और वैसे भी बच्चों में आपको यह बता दूं, हमें 1 से लेकर के और कम से कम 20 तक की संख्याओं के जो वर्ग है, जुबानी याद होने ही चाहिए। यदि हमें 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं के वर्ग जुबानी याद है, तो 20 तक की संख्याओं के वर्ग के लिए तो हमें किसी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमको याद है। तो जैसे ही कोई पूछेगा कि भी 13 का वर्ग कितना होता है, तो हम तुरंत जवाब दे देंगे 13 का वर्ग होगा सर जी 169 होगा, क्योंकि हमें जुबानी याद है। और जब हम 3 अंकों वाली संख्याओं का या 2 अंकों वाली संख्याओं का ट्रिक से वर्ग निकालना सीखेंगे, तो यदि हमको 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं का वर्ग जुबानी आता है, तो उसमें हमको आसानी रहेगी। जैसे कि अभी हम 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं का वर्ग जुबानी याद होना ही चाहिए। आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपको याद नहीं है तो आप उसे याद कर लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और आपको याद हो जाएंगे। यदि आप को कह दिया जाए कि 69 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? अब 69 का वर्ग तो हमको याद है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 69 को 69 से गुणा करेंगे। यानी कि पहले 9 को 9 से गुणा करेंगे, फिर 9 को 6 से गुणा करेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 6 को 9 से, फिर 6 को 6 से गुणा करेंगे, फिर सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको यह कह दिया जाए 764 और 764 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप क्या करोगे, 764 को 764 से गुणा करोगे। अब सोचो बच्चों, यदि 764 और 764 का हम एग्जाम के अंदर 764 का वर्ग निकालने के लिए, इनका गुणा करने के लिए बैठ जाएंगे, तो हमारा कितना टाइम खर्च हो जाएगा, आप सोच सकते हो। भी सबसे पहले आपको 4 को ऊपर वाली तीनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा, फिर गुणा का चिन्ह लगा करके, और 6 को ऊपर वाली तीनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा, फिर 7 को ऊपर वाली तीनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तरीका सही है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका खर्च हो जाएगा। और हमारा मकसद क्या है, टाइम की बचत। टाइम की कीमत उन बच्चों को मालूम है बच्चों, जब एग्जाम के अंदर बच्चों के जो क्वेश्चन उनको आ रहे हैं, उनका आंसर उनको मालूम है, फिर भी वो उन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, और एग्जामिनर आकर के कहता है कि टाइम फिनिश हो गया, और वो कॉपी को छीन लेता है। तो उन बच्चों को मालूम है कि टाइम की क्या कीमत है। तो हमारा जो मेन मकसद है, वह है हमारे टाइम की बचत करना। आज मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा बच्चों, उस ट्रिक से यदि आप 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो आपकी टाइम की बहुत ही ज्यादा बचत हो जाएगी बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जो संख्याएं 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। जैसे कि बच्चों, आपको वर्ग ज्ञात करना है, मान लो 103 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। यदि आपको कह दिया जाए कि 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए या 103 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 100 के आसपास वाली संख्या ये 103, तो हम 100 को आधार मान करके और चलेंगे। किसको आधार? 100 को आधार मान करके चलेंगे। अब हम ये देखेंगे 103 जो है वो 100 से कितने ज्यादा है, क्योंकि आधार हमने किसको माना है, 100 को हमने आधार माना है। तो हम ये देखेंगे 103 इस 100 से कितने ज्यादा है। तो ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसमें आप 3 जोड़ दो, कितने हो गए, 106। आ गई बात यहां तक समझ में?
यानी कि हमें 103 का स्क्वायर ज्ञात करना है। बच्चों में वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, या जो बच्चे कमजोर है जिनके समझ में नहीं आ रहा है उनके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए, उनको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, जो मैं आपको समझाऊंगा वही टाइम लगेगा, स्क्वायर निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको 103 का स्क्वायर ज्ञात करना था, आधार हमने 100 को माना। हम ये देखेंगे 103 इस 100 से कितने ज्यादा है, तो ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो हमने 3 ही इसमें जोड़ दिए, कितने हो गए 106। अब कितने ज्यादा थे बच्चों, ये 3 ज्यादा थे तो 3 का आप स्क्वायर निकालो, 3 3 9। तो यहां पर सिंगल 9 नहीं लिखेंगे, यहां पर जोड़े के रूप में 9 लिखेंगे, तो हम 0 लगा करके और ये 9 लिख देंगे। ये लो 106 09 103 का स्क्वायर निकल चुका है प्यारे बच्चों। मान लो बच्चों हमें 109 का स्क्वायर ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देखेंगे 109 जो है वो 100 से कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो इसमें आप 9 को ही जोड़ दो, कितने हो गए ये 118। कितने ज्यादा थे, 9 ज्यादा थे ना, हमने 9 को जोड़ा है और 9 का ही आप स्क्वायर ज्ञात कर लो, नंबर नंबर 81, यहां लिख दो आप ये 81। ये लो 109 का स्क्वायर निकल चुका है 118 81, ठीक है। मान लो बच्चों आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 115 का, ठीक है। तो बच्चों हम ये देखेंगे 115 जो है वो 100 से कितने ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो हम इसमें 15 को ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 130। अब कितने ज्यादा थे, 15 ज्यादा, 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें 1 से लेकर के और कम से कम 20 तक के स्क्वायर जुबानी याद होने चाहिए। अब यहां पर देखो हमको 15 का स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई है, अब जुबानी याद नहीं है तो फिर हमको इसका गुणा करना पड़ेगा, और जुबानी याद है तो हम डायरेक्ट बता देंगे सर जी 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहां पर बच्चों हम 225 इस प्रकार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर आएगा उसका केवल डबल डिजिट ही लिखेंगे, ट्रिपल डिजिट नहीं लिखेंगे और ना ही सिंगल डिजिट लिखेंगे। यहां पर देखो हमने डबल डिजिट लिखा था, यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन हमने 0 लगाकर इसको डबल डिजिट किया था, तो यहां पर डबल डिजिट उतारेंगे, 3 डिजिट या सिंगल डिजिट नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो यहां पर केवल ये 25 उतारेंगे, यहां पर ये 25 और जो 2 होगा वो हासिल का आगे जुड़ जाएगा, या फिर हम 225 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 2 5, ये 225, तो 25 तो आपका यहां आ जाएगा और ये जो 2 है हासिल का आपका इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 132 और ये 25, ये लो आपका 115 का स्क्वायर निकल चुका है बच्चों। मान लो बच्चों आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 118 का, आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, हम ये देखेंगे 118 जो है 100 से कितने ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो इसमें आप ये 18 है ना तो 18 ही आप इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 136। 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर कितना है 324, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 2 4 इस प्रकार, ये हो जाएंगे 2 4 6 3 9 3 1, ये हो जाएंगे 13 924। तो देखा बच्चों ये वे संख्याएं थी जो कि 100 के आसपास वाली संख्या थी। अब हम ये देखते हैं कि यदि संख्याएं 200 के आसपास हो तो फिर उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले करते हैं इनको साफ, फिर देखते हैं 200 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। मान लो बच्चों हमें 198 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि 198 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 198 जो है वो 100 के आसपास वाली संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हम आधार क्या मान करके चलेंगे, 200 को आधार मान करके चलेंगे बच्चों, यानी कि जो संख्याएं 100 के आसपास है तो उसमें हम आधार 100 को मान करके चलेंगे, और जो संख्याएं 200 के आसपास है उसमें आधार हम 200 को मान करके चलेंगे, और जो संख्या 300 के आसपास है उसमें आधार हम 300 को मान करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर 200 को हमने आधार माना है, अब ये देखेंगे 198 है, ये 200 से कितने कम है, 2 कम है, तो इसमें से आप 2 को घटा दो, ये हो जाएगा 196, ठीक है। अब आधार हमने कितने को माना था, 200 को आधार माना था ना, तो आप इसको 2 से गुणा कर लो, कितने 2 से इसको गुणा कर लो। भाई देखो पहले हमने 100 का आधार मानकर चला था और 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही आएगी। अब यहां पर हमने 200 को आधार माना है तो इस जो भी 198 में से 2 को हमने घटाया 196 आ गए।
अब 196 को हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 200 को हमने आधार माना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, 1 2 का 2, 1 3, 392 हो गया। अब देखो कितने कम थे, 2 कम थे, तो 2 का वर्ग याद कर लो, 2 दूनी 4। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 04। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, यदि आपको 204 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे 204 जो है वो 2 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कितने ज्यादा? अगर कम है तो हम घटाएंगे और ज्यादा है तो हम जोड़ेंगे। तो ये 4 ज्यादा है तो इसमें आप 4 जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके 208। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आधार हमने कितना का माना था? 200 को आधार माना था, तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, ये 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 416। हो गए? कितने ज्यादा थे? 4 ज्यादा थे, तो 4 का स्क्वायर ज्ञात कर लो, 4 चौक 16। ये लो 41, 616, 204 का स्क्वायर निकल चुका है बच्चों। आ गई बात समझ में? अब मान लो आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 300 के आसपास वाली संख्याओं का, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 300 के आसपास वाली संख्याओं का यदि हमको स्क्वायर ज्ञात करना है तो आधार हम 300 को आधार मान करके चलेंगे बच्चों, ठीक है। मान लो हमें स्क्वायर ज्ञात करना है 291 का। अब 291 जो है वो 300 के आसपास वाली संख्या है, मानते हैं इस बात को। अब 291 300 से ज्यादा है या कम है? कम है। कितने कम है? 9 कम है। तो इसमें से आप 9 को घटा दो, 11 से 9 गए 2, 1 9 से 1 गया 8, ये 282 बच गए। अब हमने आधार कितना माना था? आधार हमने 300 माना था, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 3 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे? ये 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 अट्ठा 24 का 4, 2 3 दून 6 2 8, ये कितने हो गए? 846। कितने ज्यादा थे? अच्छा कितने कम थे? 9 कम थे, तो आप 9 का स्क्वायर ज्ञात कर लो। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहां आप लिख दो ये 81। आया समझ में? एक और देखते हैं। मान लो आपको 289 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है, तो 289 300 से कम है या ज्यादा? कम है। कितने कम है? 11 कम है, तो इसमें से आप 11 घटा दो, ये लो 11 घटा दो। 9 से 1 गया 8, 8 से 1 गया 7, और ये 2, 278। आधार कितना माना था? 300 को आधार माना था, तो इसको 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको कर दो आप 3 से गुणा। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठा 24 का 4, 2 7 21 2 23 का 3, 2 3 दूनी 6 2 8, कितने आ गए? 834। 11 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, क्योंकि 11 कम थे ना, तो इस 11 का ही हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 कैसे लिखना है? यहां आगे नहीं लिखना है, इस प्रकार 1 2 1, यानी मैं इसको यहां लिखता हूं 3 अट्ठा 24 का, यहां 3 अट्ठा 24 का 4 हासिल का 2 7 21 21 2 23 का 3, 2 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121, तो 1 2 1 इस प्रकार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 4 1 5, 3 का 3 और 8 का 8। आ गई बात समझ में? अब मान लो आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 312 का, आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो इस बार 312 जो है वो 300 से 12 ज्यादा है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे, इसमें 12 ही हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 324। हो गया 324। अब आधार किसको माना था? 300 को आधार माना था, तो आप इसको 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको हम कर देंगे 3 से गुणा। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2, 1 3 6 6 1 7, 3 3 9, कितने आ गए? 972। अब 12 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो यहां लिखेंगे 144, तो ये हो जाएगा आपका 44 2 1 3 7 का 7, ये 9 का 9। 97 344 312 का स्क्वायर
निकल चुका है बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार आप 400 का आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 500 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं, पहले इसको साफ कर देते हैं। मान लो बच्चों आपको 700 ले लेता हूं मैं, 714 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 714 का स्क्वायर निकालना है तो यह संख्या किसके आसपास है, 700 के आसपास वाली संख्या है। तो यहां पर आधार किसको मानेंगे हम, 700 को आधार मान करके चलेंगे बच्चों, ठीक है। अब 714 जो है 700 से कितने ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो इसमें हम 14 को जोड़ देंगे, इस प्रकार 14 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 728। हो गया 728। आधार किसको माना था हमने, 700 को आधार मानकर चला था कि नहीं चला था, तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे, इसी प्रकार 7 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 7 8 56 का 6, 5 7 14 5 19 का 9, 1 7 7 49 49 1, ये 50, 7 8 56 का 6, 5 7 14 5 19 का 9, 1 7 7 49 1 50, ठीक है। अब 14 का स्क्वायर ज्ञात कर लो आप, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो यहां पर आप 196 इस प्रकार जोड़ दो, 96 6 1 7 9 का 9 0 0 5, ये लो आप 714 का स्क्वायर निकल चुका है। अब सोचो बच्चों, यदि आप 714 को 714 से मल्टीप्लाई करते तो आपका कितना टाइम खर्च हो जाता, ठीक है। मान लो ये तो आपको 714 थी, 700 से ज्यादा थी ना, मान लो आपको ये 600 और 88 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम आधार किसको मानेंगे, 700 को ही आधार मानेंगे, क्योंकि 688 जो है वो 700 के आसपास वाली संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये देखेंगे 688 है वो 700 से ज्यादा है या कम है, कम है, कितने कम है, 12 कम है, तो इसमें से हम 12 को घटा लेंगे, 8 से 2 गए 6, 8 से 1 गया 7, और ये 676 हो गया 676। आधार किसको माना था, 700 को, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, यानी कि इसको गुणा कर लेंगे 7 से, 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42 का 2 4 7 7 49 4 53 का 3 5 7 42 42 5 47, 7 42 का 2 4 7 7 49 4 53 का 3 5 7 42 42 और 5 47, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहां पर आप 144 इस प्रकार जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 44, 2 और 1 3, 3 का 3 7 का 7 4 का 4, ये लो आपका 688 का स्क्वायर निकल चुका है। अब बच्चों ये वे संख्या ही थी जो या तो 700 के आसपास वाली संख्या थी, या 300 के आसपास वाली संख्या थी, या 200 के आसपास वाली संख्या थी। यदि संख्या इनके बीच की संख्या हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं 650 या 645, ये ना तो 700 के आसपास वाली संख्या है और ना ही 600 के आसपास वाली संख्या है। जैसे कि 344, ये ना तो 400 के आसपास वाली संख्या है और ना ही 300 के आसपास वाली संख्या है, यानी कि ये बीच वाली संख्या है। तो इनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं। देखिए, मान लो आपको बच्चों 247 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें आधार आप क्या मान करके चलेंगे, 300 मानेंगे या 200 मानेंगे। बच्चों ना तो ये 300 के आसपास वाली संख्या है और ना ही ये 200 के आसपास वाली संख्या है, तो फिर कौन सी संख्या के आसपास वाली संख्या है बच्चों, ये 250 के आसपास वाली संख्या है, यानी कि 250 के आसपास वाली संख्या है, ठीक है। तो इसमें हम आधार किसको मानेंगे, 250 को आधार मानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम ये देखेंगे 247 है वो 250 से ज्यादा है या कम है, कम है, कितने कम है, 3 कम है, तो 247 में से प्यारे बच्चों हम 3 को घटा देंगे, 7 से 3 गए 4, और ये 4, ये 244। अब इसको किससे गुणा करेंगे, यहां पर देखो हमने आधार किसको माना था, 250 को आधार माना था, तो इसको गुणा भी हम 250 से ही करेंगे, और 250 का मतलब होता है 5/2, यानी कि इसको गुणा करेंगे 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। तो 244 को आप 2 से काट दो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 122 को 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1, 5 1 का 5 1 6, 610, और 3 कम थे तो 3 का स्क्वायर ज्ञात कर लो, 3 3 9, ये 0 9, ये लो प्यारे बच्चों 61009, 247 का स्क्वायर निकल चुका है। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल देखते हैं
इधर देखते हैं, पहले इसको साफ करता हूं। मान लो बच्चों आपको 344 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब ये जो 344 है, ये ना तो 300 के आसपास वाली संख्या है और ना ही ये 400 के आसपास वाली संख्या है। तो इसमें आधार हम क्या मानेंगे? इसमें आधार हम 350 मानेंगे, क्योंकि ये 350 के आसपास वाली संख्या है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 344 है, ये 350 से ज्यादा है या कम? तो ये 350 से कम है। कितने कम है? 6 कम है। तो इसमें से हम 6 को घटा देंगे। ये लो 6 को घटा दो, 14 से 6 गए 8, 4 से 1 गए 3, ये 338। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, हमने आधार 350 को माना था, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 3.5 से। किससे? 3.5 से। और 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2। तो यहां हम गुणा करेंगे 7/2 से, इसको गुणा करेंगे। आया समझ में? देखो, हमने 350 को क्या माना था? आधार माना था। तो इससे गुणा करेंगे, वो 3.5 से गुणा करेंगे, और 3.5 का मतलब होता है 7/2। साथ में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 3.5 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 338 को 2 से काट दो, तो 2 एका 2, फिर 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। अब 7 को 169 से गुणा कर लो, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 का 3, 6 7 42, 6 48 का 8, 4 7 का 7 4, ये 11। ठीक है, कितने कम थे? 6 कम थे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यहां हम लिख देंगे ये 36। ये लो प्यारे बच्चों, हमारा 344 का स्क्वायर निकल चुका है। मान लीजिए बच्चों आपको स्क्वायर ज्ञात करना है 462 का, आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो 462 ये किसके आसपास वाली संख्या है? ये ना तो 500 के आसपास वाली संख्या है और ना ही 400 के आसपास वाली है। ये है 450 के आसपास वाली, यानी कि 450 के आसपास वाली संख्या है। तो इसमें आधार हम किसको मान करके चलेंगे? 450 को आधार मान करके चलेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 462 है, ये 450 से ज्यादा है या कम है? तो ये ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 12। तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे, इसमें 12 को आप जोड़ दो, तो हो जाएगा 2 2 4 6 1 7 4 का 4। ठीक है, आधार किसको माना था? 450 को। तो गुणा किससे करेंगे? 4.5 से। और 4.5 का मतलब कितना होता है? 9/2। तो यहां पर 9/2 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब 474 को 2 से काट दो, ये 2 मरतबा, ये हो जाएगा 3 मरतबा, ये 7 मरतबा, 237। 237 को 9 से गुणा कर लो, 9 7 63 का 3, 6 9 3 27, 27 और 6 33 का 3, 3 9 दूनी 18, 18 3, ये 21। कितने ज्यादा थे? 12 ज्यादा। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो यहां पर आप 144 इस प्रकार जोड़ दो, तो हो जाएगा 4 3 1 4, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2। ये लो प्यारे बच्चों, 21 34 44 462 का स्क्वायर निकल चुका है बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। इतने एग्जाम्पल हमने लिए हैं। मैं ये समझता हूं आपको पता चल गया होगा कि इस ट्रिक से वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है 3 अंकों वाली संख्याओं का। फिर भी हम देखते हैं, मान लीजिए आपको 812 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए 812 किसके आसपास है? 800 के आसपास है। तो आधार किसको मानेंगे हम? 800 को आधार मान करके चलेंगे प्यारे बच्चों। अब 812 800 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 12। तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। कितने हो गए? 824। ठीक है, आधार किसको माना था? 800 को। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। इसको गुणा कर लो आप 8 से। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल का 3, 16 3 19 का 9 हासिल का 1, 8 8 64, 64 1, ये 65। और 12 का स्क्वायर 144। ये लो 144, 4 4 2 1 3 9 5, ये 6, ये लो 65 93 44। 812 का स्क्वायर निकल चुका है प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों, मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, और मैं ये भी समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और आपको बच्चों मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, जरा सा भी सीखने को मिला है प्यारे बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।